2 किलोमीटर वर्टिकल लैंडिंग करके चंद्रयान 3 ने रच दिया इतिहास। वैज्ञानिकों में छलक उठी खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस खुशखबरी के सामने आने के साथ ही इसरो चीफ एस सोमनाथन ने पूरी दुनिया को यह जानकारी दे डाली है कि सबसे अहम और सबसे कठिन पड़ाव में इसरो जब फंसा था तो अब इसरो उस पड़ाव को पार कर चुका है। जी हां, जिस पड़ाव को लेकर के इसरो ने यहां तक कह दिया था कि हमें 4 दिन के लिए अपनी लैंडिंग रोकनी पड़ सकती है, 4 दिन बाद हमें हो सकता है कि लैंडिंग करना पड़े। ये सबसे अहम और सबसे कठिन वक्त में इसरो चीफ एस सोमनाथन ने कहा था। लेकिन अब जो खबर सामने आ चुकी है, इसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इसरो ने इस बात को लेकर के जानकारी दे डाली है कि अब हमारा चंद्रयान 3 निर्धारित समय और निर्धारित तिथि यानी कि 23 अगस्त की शाम को ही लैंडिंग करने वाला है और इस लैंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है उससे पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। अपने सबसे ऐतिहासिक पल, अपने सबसे ऐतिहासिक चरण को चंद्रयान 3 ने पार किया है और इसके एक कड़ी को बहुत अहम जो सबसे कठिन पड़ाव था उसे पार कर लिया है। बता दें कि चंद्रयान 3 ने 2 किलोमीटर की वर्टिकल लैंडिंग को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और इसको लेकर के इसरो ने बहुत बड़ी खबर दे डाली है। इसने बताया है कि अब हम चांद की सतह से महज सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। पहले हम 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर थे और हमने वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को शुरू किया और इसके साथ ही हमने 2 किलोमीटर की सफल लैंडिंग की है पिछले कुछ एक घंटों के अंदर। हालांकि इसको लेकर के अब लैंडिंग को लेकर के इसरो चीफ ने बहुत बड़ी जानकारी दे डाली है। क्या है पूरा प्लान, आखिर क्यों अचानक से रोकनी पड़ी थी 4 दिन के लिए, इसरो को लैंडिंग क्यों डिले करने की कोशिश में था इसरो, पूरी जानकारी इसरो चीफ ने दी है। साथ ही साथ अब 2 किलोमीटर की लैंडिंग जो वर्टिकल लैंडिंग था उसको इसरो ने वर्टिकल लैंडिंग क्यों किया और इस वर्टिकल लैंडिंग को पूरी करने के साथ ही इसरो चीफ ने बहुत बड़ी बात कही है। लैंडिंग को लेकर के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे भारत का चंद्रयान 3 बड़ी मुसीबत में आ चुका है और इसको लेकर के इसरो चीफ ने भी पूरी चिंता व्यक्त की थी, जिसके साथ ही पूरी इसरो टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, इसरो टीम को अलर्ट जारी करने के साथ साथ एस सोमनाथन ने यह भी कहा था कि हमने अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों से भी इस बारे में चर्चा की थी कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर फंसा हुआ है अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। इसरो ने तभी कहा था कि हमें 4 दिन की संभवतः लैंडिंग को रोकना पड़ सकता है, यानी कि जो लैंडिंग 23 अगस्त को होनी थी उसे 27 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही थी और इसरो ने इस पर बहुत बड़ी खबर दी थी। इसरो ने कहा था कि हमारा चंद्रयान 3 उस डार्क साइड, उस फार साइड ऑफ मून में फंसा हुआ है जहां पर इस समय पूरी तरह से अंधेरा है और उससे हमें जो सबसे अहम उसमें लगा रडार था, लेजर डॉपलर रडार और लेजर ऑप्टिकल रडार, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब अब इससे संपर्क हो चुका है और इससे संपर्क होने के साथ ही इसरो ने बड़ी खुशखबरी पूरे देश को दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने लैंडिंग का प्रोग्राम शुरू किया उसके तुरंत बाद और हमने आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर ली, क्योंकि अभी तक हम ये मान चुके थे कि हमें 4 दिन तक के लिए इसकी लैंडिंग रोकनी पड़ सकती है और हम इसके लिए शिथिल भी हुए थे। लेकिन जैसे ही ये रडार मिलने शुरू हुए, सिग्नल मिले, इसके बाद इसरो की पूरी टीम चौकन्ना हो चुकी है और तुरंत अब इसकी लैंडिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसरो ने कहा है कि हम अपने निर्धारित समय पर ही अब यानी कि 23 अगस्त को ही लैंडिंग करेंगे और उसी समय लैंडिंग करेंगे जब हमने निर्धारित किया है। इसरो ने कहा है कि हमारा काम पूरा हो गया है और इसके लिए सबसे अहम सबूत है हम उस पड़ाव को पार कर चुके हैं कि हमने 2 किलोमीटर की वर्टिकल लैंडिंग का प्रोग्राम पूरा कर लिया है और इसकी सफल लैंडिंग 2 किलोमीटर की लैंडिंग हो चुकी है।
है। बता दें कि वर्टिकल लैंडिंग इतनी खास और इतनी अहम क्यों है इसरो के लिए। आपको बता दें कि वर्टिकल लैंडिंग एक ऐसी लैंडिंग है जिसमें उन्हें वर्टिकली उतरना होता है, चंद्रयान 3 को उतारना होता है। ऐसे में बैलेंस बहुत बड़ी समस्या होती है कि उस स्थिति में, उस परिस्थिति में और उस इन्वायरमेंट में जहां बिल्कुल भी कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उससे मिलने वाले सिर्फ और सिर्फ सिग्नल और डॉपलर जो रडार लगे हुए हैं उनकी मदद से ही हमें सिर्फ लैंडिंग करनी है। और ऐसे में यह सबसे कठिन पड़ाव पड़ जाता है और इसरो ने इस पड़ाव को भी अब सफलतापूर्वक पार कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि यह पड़ाव अभी का पड़ाव का एक हिस्सा ही पूरा हुआ है, यानी कि अभी पड़ाव की सिर्फ 2 किलोमीटर की ही सफल लैंडिंग हुई है। इसकी अभी और भी लैंडिंग कराई जानी है, वो भी वर्टिकल लैंडिंग ही होने वाली है। और इसरो ने इस बात को लेकर के जानकारी दे दी है कि अब हम चांद के स्पिन का इंतजार कर रहे हैं और हमने 8 किलोमीटर की जो दूरी है उसके पास चंद्रयान को रखा हुआ है और यहां से बखूबी सिग्नल भी मिल रहे हैं। और इसरो के इस खबर के सामने आने के साथ ही सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और रूस, जापान जैसे देशों में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। दुनिया के तमाम देश, जब रूस का लूना 25 मिशन फेल हुआ है, जिस कदम पर जाकर के रूस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, रूस के इस मिशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वहां पर भी फतेह के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा चंद्रयान। और इसी वजह से भारत के इस मिशन को लेकर के दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया भर के तमाम देश यह मान रहे हैं कि भारत ने जिस मेहनत, जिस लगन से चंद्रयान 3 को तैयार किया है, उस लगन के बारे में ही यह चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत ने जो कर दिखाया है शायद ही दुनिया का कोई देश कर पाएगा। वहीं इस खबर के आने के साथ ही साथ इसरो चीफ एफ सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस के बीच में यह आकर के मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब हम अपनी सफल लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो चीज हमारे रास्ते में रोड़ा थी वो थी लेजर ऑप्टिकल रडार। इस ऑप्टिकल रडार से सिग्नल नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से हम रात के अंधेरे में लैंडिंग को संभव नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए इसरो का मानना है कि हमें इंतजार करना पड़ रहा था उस सूरज की पहली किरण का, कि जैसे ही सूरज की वह पहली किरण चंद्रमा के उस हिस्से पर पड़ेगी जहां पर हमें लैंडिंग करना है, इसके साथ ही हम अपनी लैंडिंग की प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। लेकिन इन सिग्नल्स के इनके मिलने के साथ ही अब यह लैंडिंग का प्रोग्राम एक्टिव हो चुका है और इसरो ने अपने सबसे अहम पड़ाव के एक बड़े चरण को सफलतापूर्वक पार भी कर लिया है। और इस वजह से माना जा रहा है कि जल्द ही इसरो अपनी सफल लैंडिंग को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी और पूरे दुनिया की सबसे ऐतिहासिक घटना को अंजाम देने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, इसरो ने यह भी कहा है कि अब हम चांद की सतह पर अपने लैंडर को उतार सकेंगे, वो भी अधिक फ्यूल के साथ। हालांकि सबसे अहम यह है कि अगर हम अभी कल को ही लैंडिंग करते हैं तो चांद की सतह पर दिन नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चंद्रयान 3 में अभी भी 154 लीटर इसका फ्यूल बचा हुआ है और इस फ्यूल का प्रयोग करते हुए हम चांद के उस डार्क साइड में उतरने के साथ साथ 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक वहां पर मूवमेंट कर सकते हैं और हम इसमें कैपेबल भी हैं। इतना ही नहीं, इस डार्क अंधेरे में, इस रहस्य में, इस फार साइड ऑफ मून के हिस्सों में भी हमारा चंद्रयान 3 मूवमेंट करने में कैपेबल है। यह है इसरो की ताकत, यह है हमारे चंद्रयान 3 की ताकत। कहीं ना कहीं एक बार हमारा इसरो फंसा जरूर था, चंद्रयान 3 संकट में आया जरूर था, लेकिन अगर हम इतनी दूर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपदा हमारा इंतजार जरूर कर रही होगी। कहते हैं ना कि जो जिंदा है उसी के सामने परेशानी आती है, जो मर चुका है उसके सामने क्या ही परेशानी आएंगी। और यह सबूत है कि हम अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसरो लगातार अपनी हर कोशिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा है, हर अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश में लगा है और उसने हर संभव कदम भी इसके लिए उठाया है। और हम यह जरूर जानते हैं और यह सब मानते हैं कि हम इसमें सफल होने वाले हैं और जल्द ही इसकी बड़ी कामयाबी इसरो के हाथ लगने वाली है। दोस्तों, वर्टिकल लैंडिंग का एक चरण पूरा हो चुका है, अब इसके 2 चरण और भी बाकी हैं, जिसके बाद इसकी लैंडिंग पूरी तरह से सफल हो जाएगी और यह काम अगले 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है जिसमें इसरो इसे अंजाम देने जा रहा है। अगर बात करें तो महज 22 घंटे का समय बचा है और इसरो ने इसकी उल्टी गिनती, उल्टी काउंटडाउन शुरू कर दिया है और बस जल्द ही चांद की सतह पर तिरंगे का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस खबर को लेकर के जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को भी